नहीं जी, देखिए एल एम एन क्या है, तीनों का तीनों समानांतर रेखा है। और ये जो है इसका नाम क्या दे देते हैं, ओ दीजिएगा, पी दे दीजिए ना, ओ केंद्र की जगह नाम होता है क्या। तो ये जो है पी जो है आपका एक तिर्यक रेखा है। क्या है जी, तिर्यक रेखा। देखिए जब दो समानांतर रेखा था तो जब उसके बीच तिर्यक रेखा खींचते थे तो कितने कोण का निर्माण होता है, 8 कोण का निर्माण होता है, जिसे किससे डिनोट करते हैं, प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1। तो यहाँ पर जो है 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7, क्या 4 कोना बढ़ जाएगा क्योंकि 3 रेखा बन गया। तो यहाँ क्या करेंगे, 9 10 11 12। अब आप लोग जब सीखे हैं तो कोई इसमें दिक्कत होगा, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। कैसे था, ये दोनों पढ़ा हुआ। जब समानांतर रेखा के बीच एक तिर्यक रेखा होता है उसमें क्या क्या संबंध होता है, तो संगत कोण, सम्मुख कोण, एकांतर कोण, ये सब क्या होता है, युग्मों का बराबर होता है। तो यहाँ पर बराबर कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कौन कौन बराबर हो सकता है किसके। अभी हम संगत कोण का बात करते हैं, किसका, संगत कोण का। घबराइएगा नहीं कि 3 रेखा बन गया तो कैसे बनेगा। पहला पार्ट में देखते हैं संगत कोण। पहला में देखिए कोण उबन के बराबर कौन हो सकता है, कोण उबन है ना, तो इसके संगे संग में होगा, तो इसके क्या होगा, 5 होगा। क्या एक रेखा और बना हुआ है, तो इसके संग में नहीं लग रहा कि ये भी यहाँ बंद कर दीजिए, तो क्या हो गया, कोण 9 हो गया। क्या कोण उबन बराबर कोण 9 हो सकता है डायरेक्ट, क्योंकि जब यहाँ देखिए कोण 5 बराबर कोण 9 है तो कोण 5 1 से तो बराबर है। जैसे इसका दोस्त जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो बता रहे इसका दोस्त ये है, ठीक। और कोण 5 के जो दोस्त है कोण 9 है, और कोण 5 के पहले कोई दोस्त है। तो ये बोला, कोण 1 बोला कि कौन है रे, तो ये बोला मेरा दोस्त है। कहता दोस्त के दोस्त दोस्त, तो इसका भी क्या हो गया, बराबर। यानी कोण 5 के बराबर कोण 9, तो बोला हम दोनों बराबर है। कहता हम तो तोरा जो बराबर ही है, तो हम एक से संबंध नहीं जोड़ेंगे, बराबर का कंप्लीट हुआ। अब तो लिखा जाएगा आराम से। क्या क्या लिखेंगे तो बताइएगा फिर लोग, क्योंकि सीखा हुआ। यदि हम कोण 2 लिखते हैं तो क्या होगा, कोण 6, कोण 10 और होगा संगत कोण। संगत कोण का युग में कई गो होता है, संगत कोण कई गो होता है, 4 गुना होता है। हालांकि इसमें 3 गो क्यों बन गया, 3 रेखा के लिए हम समानांतर ले लिए ना। चलिए अगर में करते हैं कोण 4, तो बताइए। देखिए संगे संग मैंने होता है ना कि इसके नीचे हो गया था, जितना फैला के ये भी तो है, ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी पता चल जाएगा कि कितना इसका रेंज बना रहा है, कौन बना रहा है, नहीं समझा। कोण 8 बराबर क्या होगा, चलिए वेरी गुड। अभी ये देखिए हम कोण 3 बराबर पूछेंगे, कितना होगा, कोण 7, कोण 11 होगा, चलिए 11 होगा। क्लियर हो गया ना, इसको छोटा करने दीजिए। संगत कोण, आप देखिए दूसरा पढ़ते हैं सम्मुख कोण। क्या पढ़ते हैं, आप देखिए यहाँ पर सम्मुख कोण कितना हो जाएगा, बताइए। कोण उबन के बराबर कोण 3 होगा, बस इस जोड़ा लिखाएगा कि 3 को लिखाएगा, जोड़ा लिखाएगा, नहीं लिखाएगा क्योंकि सामने सामने लिखना है। अब इसका सामने थोड़ी ना ये है, नहीं ना। कोण 2 बराबर कोण 4, और तीसरा पॉइंट में क्या लिखाएगा, कोण 7, और चौथा में क्या लिखाएगा, कोण 6 बराबर कोण 8 है, 5वां लिखेंगे कोण 9 बराबर कोण 12, और फिर 6वां 11 ना होगा। चलिए आप लोग हड़बड़ा जाते हैं। कोण 10 बराबर कोण 12, ये तो आराम से लिखा जाएगा क्या। अच्छा ये बताइए, ये संगत कोण हो गया, सम्मुख कोण हो गया। अरे रुको ना, बाहिरा पड़ता है सब, क्या हो रहा। चलो देखो, चलिए बाय लिख देते हैं। बाय नहीं पढ़ जिया, बाय एकांतर कोण। चलिए यहाँ से लिखेंगे बाय एकांतर कोण। कोण उबन के बराबर कौन है, कोण 7 के बराबर फिर हो सकता है, नहीं होगा। कोण 7 के बराबर कोण 11 के सही तो संगे संग हो जाएगा। एकांतर देखो इधर गया, देखो टिड़िया रहा, ये जो कि अगला छोड़ के इधर टड़प गया, फिर इन्हें छोड़ के इधर टड़प गया, नहीं हुआ इधर। अरे इधर हुआ ना, कोण 7 नहीं हुआ जी, बाई कोण। अब यहाँ बाई कोण नहीं लिखेंगे, कुछ समझा आप लोग कि नहीं समझा, नहीं समझे। एकांतर कोण लिखेंगे क्योंकि बाई कोण लिखता है गधा, यहाँ पर घेरे हुए है ना, नहीं। हाँ तो देखिए यहाँ से क्या लिख देते हैं, एकांतर कोण। चलिए समझिए, पहला कोण उबन किसके बराबर, कोण 7 के, और किसी के बराबर कोण 7 है, कोण 12 नंबर। अब देखिए अब लिखते हैं कोण 2 किसके बराबर, कोण 8 ना, कोण 8 किसके बराबर, कोण 11। सही है, सही है ना, तो क्या है देखो इधर। अब लिखते हैं कोण 3 तो किसके बराबर ये होगा, यस कोण 5, और कोण 5 किसके बराबर होगा,
कोण 10। बहुत अच्छा। अब देखिए लिख रहे हैं कोण 4 किसके बराबर? कोण 6 के बराबर। कोण 6 किसके बराबर? कोण 9 के बराबर। समझे आप? अब कहेगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का सर, तो दे लीजिएगा, ठीक ना। ये नहीं कि कुल हंसक दीजिएगा तो 180 रहेगा वो। ये दोनों के जोड़िएगा तो 180 होगा, फिर ये दोनों के जोड़िएगा तो 180 होगा। तो ये तो सिखाया हुआ है, समझ में आया? तो ये 3 रेखा वाला, 4 रेखा वाला भी हो सकता है, 5 रेखा वाला भी हो सकता है। क्या 10 रेखा वाला हो जाएगा तो नहीं बता दीजिएगा कि नहीं बताइएगा? 10 रेखा वाला होगा तो ऐसा सब 10 आएगा, नहीं आएगा? संगत कोण बन बराबर फलना चिलना गिनना ढिलना सब आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो इस तरीक़ा से जो है सजा लीजिएगा। तो इसे सजा लो आप लोग कॉपी में। चलिए उतर गया? बोलिए नहीं उतरा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति में यदि ए बी समानांतर सी डी समानांतर एफ, यानी तीनों के तीनों क्या दिया हुआ है? समानांतर हो, एवं बाई अनुपात जेड बराबर 3:7 के रूप में दिया हुआ, ठीक। तो एक्स बाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए। अभी जो थ्योरी बताएं सेम टू सेम वही है ना। चलिए बनाते उसके बाद उतारिएगा। चलिए देखिए इधर सबसे पहले क्या कीजिएगा, दिया हुआ लिखिएगा ना। क्या दिया हुआ पता है? यहाँ लिखिएगा कि दिया है, अरे दिया है उसको जला दो। दिया है ए बी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ, यही है ना। तथा और कुछ दिया हुआ है, देखिए बाई अनुपात जेड बराबर क्या है? 3:7 है, यही है ना। तब क्या इसको मान सकते हैं? तब माना कि जो अनुपात में रहता है उसको तो मान लिया जाता है, क्योंकि पूरा डिग्री है, ये डिग्री के रूप में है जी, नहीं ना। तो माना कि बाई बराबर क्या हो जाएगा? 3x और जेड बराबर 7x, यही ना होगा। चलिए अब देखिए ऐसे कौन कौन दिया था? बाई और जेड था जी। अच्छा बाई और, तो यहाँ पर वाला पार्ट दिया हुआ बनाने के तो चुटकियों बन जाएंगे, लेकिन समझ करके बनाइए, ठीक ना। और समझिए सीखिए, दूसरों को सिखाइए। देखिए बाई बराबर कितना? 3x और जेड बराबर 7x। वो तो जान रहे कि ये जेड है तो ये जेड हो जाएगा ना, ये बाई है तो भी बाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल आराम से देखिए ना, बाई है ना जी, यहाँ पर नहीं हो जाएगा बाई। अब बाई अनुपात जेड दे लिया। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योगदान भी करते हैं, कितना होता है? क्या इसको लिख सकते हैं? हाँ कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं तो देखिए जेड है ना, बहुत तरीका है। क्या ये जो है जी, नहीं जेड है तो यहाँ पर बराबर हुआ एकांतर कोण। देखिए ना, ये अभी फिलहाल मिटा दीजिए, पता चला कुछ? एक्स और जेड क्या है? समानांतर एकांतर कोण है, नहीं बन जाएगा। ऐसे भी बनता है, ये नहीं सोचिएगा खाली यहाँ तो यहाँ। अरे ये हुआ ना, हाँ आपका देखिए बंद कर दीजिए ये रेखा को, तो दिख रहा है कुछ? दिखा कुछ? जेड एक्स नहीं बराबर दिख रहा, जितना ही फैला हुआ नहीं लग रहा है उतना ही फैला हुआ है। ये कौन कौन है? एकांतर कोण, नहीं पता चला? बिल्कुल एकदम ये जी, एक्स जेड क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ इसका मान की ज़रूरत है। क्या जेड निकलेगा तो एक्स निकल जाएगा, नहीं समझे? नहीं पता चलेगा तो हम आप लोग को जांच करके दिखा देंगे कि सही है कि गलत है। एक ही और के अंतर कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना कि एक्स और वाई के जोड़ करके भी देख लेंगे, नहीं यकीनन होगा तो। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रमाण में लिखेंगे क्या, हमको यहाँ जाना है। यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसका भी नाम दिया हुआ था, नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो है इस सम्मुख कोण से ये जो कोण है बाई है, तो ये भी बाई हो जाएगा। अरे ये कोण में बाई हो जाएगा सम्मुख कोण से, यस या नो? सम्मुख कोण आपस में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है कोण बाई या बाई लिख देते हैं। बाई बराबर क्या होगा? जेड। ये कौन चीज़ से हुआ? ये बाई, ये भी बाई हो गया ना। क्या चीज़ से? सम्मुख कोण से। जैसे मर्जी वैसे बना दीजिए ना, सब बन जाएगा सम्मुख कोण से। इसलिए देखिए चूँकि हम जानते हैं, कुछ जानते हैं तिर्यक रेखा की और के अंतर कोणों का योग, चूँकि हम जानते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, एक ही ओर के, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखना पड़ता है, ठीक ना। हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग सबके याद है जी? बताइए कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो क्या बाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री होगा। अब ध्यान दीजिएगा, बाई का जो रूप दिया हुआ है 3x दिया हुआ है ना, और जेड का जो दिया हुआ है 7x बराबर 180 डिग्री। आइए यहाँ पर ही देखिए, यहाँ से क्या जाएगा? 7 3
10 एक्स बराबर कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 180 डिग्री या बटे 10, 0 से 0 खत्म, 18 है ना, 18 खत्म। क्या बोलता है 18 खत्म। x बराबर कितना आ गया 18 डिग्री और x का तो मान निकल गया है। देखिए x का मान निकल गया ना, तो अब यहाँ पर y के भी मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। अरे x के मान निकाले ना, तो यहाँ पर भी फिर जाना पड़ेगा ना, होगा फिर करेंगे। चूँकि यहाँ फुल आ गया है x प्लस कितना y बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा ना, तिर्यक रेखा है कि नहीं। तो x के मान कितना आ गया 18 डिग्री या प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो y बराबर कितना बचेगा 10 में 60 गया 2, 7 में से गया, अरे 7 ना बचा 6, और ये कितना हो गया 162 डिग्री। अब बताइए y निकल गया तो z भी तो उतना ही होगा, z उतना ही होगा, x से बनेगा, नहीं समझे। z x बराबर है तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर ऐसे लिख देते, z बराबर कितना x, z बराबर x, चूँकि कैसे एकांतर कौन है जी। आप देखिए यहाँ पर z है ना x, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दीजिए। देखिए z x बराबर नहीं नजर आ रहा, तिर्यक रेखा बीच में एक अंत करके एकांतर कौन बताइए। तो यहाँ z x के मान तो आ गया था 18 डिग्री, दो ही को तो मन में नहीं चलेगा। 18 डिग्री और कितना हुआ आया था 162, 18 162, 18 162 ही होगा ना, होगा। तो देखिए यहाँ पर बताइए 18 162 जोड़ के देखिए 180 नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 162 जांच कर लीजिए सही है या गलत, तो घटा के सही होगा। 8 2 10 डिग्री, 6 1 7 1 8 180 डिग्री आ ही जाता, सही है कि नहीं। जैसे भी मन लगे, अभी देखिए x बाई को जोड़िए 180 डिग्री आएगा, x बाई तिर्यक रेखा की ओर के अंतर कोण हुआ ना, जब वो रेखा बन जाए एकांतर कोण, देखो यहाँ जाके यदि बन जाएगा फिर इधर करेंगे बहुत सारा बन जाएगा, नहीं बनेगा। समझ में आया कि फिर से समझिएगा, बोलो फिर से समझो। अरे नहीं मिटाएंगे, ऐसे समझा देंगे। सब समझ गया, ऐसे ही नहीं बोल दिए कि हाँ समझ गए, बोलो ठीक है। तो समझ गए हैं तो एक सवाल बनाइए, ये वाला पहले उतार लीजिए। z बराबर x होगा ना एकांतर कोण, कैसे नहीं होगा देखिए यहाँ से यहाँ होगा, यस यहाँ पर देखिए मिटा दीजिए, देखिए पहले बाई न होगा। अरे हाँ वही होगा, पहले यहाँ होगा बाई के बगल में, तो यहाँ बात कर रहा, तो नहीं समझे। तो ये नीचे हुआ ना, तो ये संगत कोण से ये भी तो बराबर हो जाता है, तो नीचे नीचे। तो ये संगत कोण हम यहाँ इसको तड़प लिए, यानी इसको z और x को लिए, अब दिमाग नहीं लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये तिर्यक रेखा से बनाए ना, इसको हटा दिए, ठीक। अब समझिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। इस तरीक़े से बना दिए, आप यहाँ स्टेटमेंट को समझ नहीं पाए। अब बताइए बराबर है नहीं, क्या कह रहा है नहीं पता चला। ए बी समानांतर सी डी समानांतर एफ, क्या ए बी समानांतर डायरेक्ट एफ नहीं होगा, झूठ नहीं बोलिएगा, यस या नो। तो जब ऐसा होगा तो क्यों नहीं ऐसा होगा, और वहाँ भी जाएंगे ना संगत कोण से तो वही डिग्री आएगा। लेकिन हम तो यहाँ रूल लगा दिए समानांतर वाला एकांतर कोण बोला, नहीं समझे। तो यहाँ पर तो फुल हो गया, क्या यहाँ पर तीनों के तीनों आपस में बराबर है। देखिए ए बी के पैरेलल क्या सी डी है, सी डी के पैरेलल ई एफ है, तो सी डी जो है समानांतर ई एफ की है, और ए बी जो है पहले इससे था कि नहीं, तो क्या इससे होगा या नहीं होगा, तो होगा। तो ये बना कि नहीं, जितना कोण बनेगा उतना है जो कि एकांतर बढ़ते जाएगा। क्या फिर से बता दे पूरा मिटा कर, तो समझिए आराम से। तो आप देखिए मान लीजिए यहाँ पर इस तरीक़े से बना देते हैं। यहाँ पर क्या नाम था जी, यहाँ पर ए बी सी, और ये क्या था डी था, और यहाँ पर क्या था बाई। देखिए आपको कहना है ना जो सही है, समझ रहे हैं, जेड है ना जी, यहाँ पर कह रहे हैं जेड होगा, वो जान रहे हैं। तो ये जो है जितना देखिए कहने का मतलब हुआ, यहाँ पर जितना मैंने कोण बनाया हुआ है उतना ये भी है, तो संगत कोण करे तो फिर भी तो वही उसी से निकलेगा। यानी यहाँ जेड का जो मान आएगा, क्या निकलना था जेड ना, तो जेड बराबर एक्स तो सही लिख दिए, क्योंकि जेड जो है एक्स आपस में ये बराबर हो गया, क्योंकि तिर्यक रेखा और ये इस तरीक़े से तो दिया हुआ है, समानांतर रेखा दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ से क्या किया, जेड से बराबर एक्स कर दिए। देखो और रहता, मान लीजिए यहाँ पर इस तरीक़ा से आप फिगर बना रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ से अगर यहाँ पर मान लीजिए एक्स बाई जेड और यहाँ टी कर देते हैं, बता सकते हैं कि टी डायरेक्ट होगा कि नहीं एक्स के बराबर, हाँ। कर देंगे कि और एक समानांतर दिया हुआ है, ठीक ना, इसको और कर देते हैं एल, ठीक ना, कि ये समानांतर है। ये जो है आप देखिए समझिएगा, आप यहाँ पर इस तरीक़े से मिटा रहे हैं। देखिए आपस में सब हुआ कि नहीं समानांतर, 4 गोरा या 5 गोरा, कोई टेंशन नहीं। आप बताइए क्या बनाइए, क्या ये भी पैरेलल जो है ये क्या बोलता है
चलो एल लिखे तो एल ही कर देते हैं, 2 नाम रहेगा, या इसको एम कर देते हैं या एन कर देते, तो क्या हो जाएगा ये फुल कैपिटल में है तो नाम उसी के अनुसार दीजिएगा, एम एन। तो क्या ये आपस में समानांतर है तो टी के बराबर x होगा, x के बराबर टी होगा कि नहीं होगा? और रेखा रहेगा तो और बनाइए, कोई दिक्कत? चलिए जैसे फिगर था वैसे कर देते हैं। कितना था? 4 गो, इतना ही ना। चलिए खिचड़ी हो गया लेकिन समझ में आ गया। यहाँ से क्या हो जाएगा सी, और ये क्या हो जाएगा डी, और ये क्या है ई, और ये एफ। इसको ध्यान देना, ठीक ना, बनाइएगा तो कि कौन समानांतर दिया हुआ है, समझे? तो ये पकड़ लीजिएगा ना कि ये भी देखिए, ए बी के पैरेलल सी डी है, सी डी जो पैरेलल है किसका? तो क्या ए बी ई एफ के नहीं होगा? तो होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे। ये तो इतना हल करते हैं, इसको तो मुझे नहीं, आप लोग बताइएगा अंदाजे। जैसे यहाँ पर एक कौन दे देगा ना, डायरेक्ट बना लीजिएगा, नहीं बन जाएगा? चलिए उसके बाद चर्चा करूँ कि कैसे बनता है डायरेक्ट, बता दें, बन जाएगा ये अपने आप। इसको नहीं उतारिए, बन जाएगा, अभी जी हो गया। क्या उतारना चाहेंगे? चलिए देखिए, तो अब यहाँ पर कौन बढ़ाते हैं। देखिए किस तरीक़े से आप लोग बताइएगा। यहाँ पर कितने रेखा बनाते, बोलिए आप लोग का मन से। चलिए 4, अच्छा 6 गो, 5 6 गो, 11 गो, देखो ना कितना बनवाने का था। चलिए इतना बन गया, और बना दें? कुछ नहीं, आप कहिएगा सर इधर से खींच देते हैं, तो इससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है जी? नहीं ना। अब बहुत सारा खींच दिया, अभी इसमें क्या देना है? तीर के चिन्ह दे देना है। छापिए नहीं, सीखिए, तभी समझ में आएगा आप लोगों को। गप नहीं कीजिए आपस में, क्या रेखा नहीं ऐसे। अब चलिए यहाँ से क्या करेंगे, ए बी क्या हो जाएगा, सी डी ई एफ और जी एच आई जे। यहाँ गलती लिखते हैं नहीं पता चलता, ई एफ होगा, ठीक। वही के उच्चारण पर कर दे पूरे, हाँ बुखार लग जाएगा। चलिए देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ छोड़ दिए? अच्छा 7 8 9 10 11। ओ हम बेमानी कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, 10 हो गया नहीं, 11 13 14 15 16 17 18 20। समझिए, क्लियर हो गया? हाँ ये सब डिग्री नहीं समझ जाएगा, प्राकृतिक संख्या दिखाएं, समझ गया ना? चलिए पूरा मिटा देते तो मज़ा आ जाएगा। समझिएगा ध्यान से, लेट से सीखिए, देर से सीखिए, लेकिन बढ़िया सीखिए। बढ़िया से कैसा कि दूसरे को सिखा सके, ठीक है। अब ये बताइए, ऐसा इसी को कर दें, मान लीजिए जहाँ तहाँ ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 अनुपात जो है कर देते हैं 4, ठीक। अरे दिया हुआ 3 अनुपात 7, कौन 5 अनुपात कौन 4 बराबर 3 अनुपात 7। क्या ये पहले बता सकते हैं कौन 5 जो होगा 3x होगा, और कौन 4 जो होगा 7x होगा या नहीं होगा? अब ये बताइए ये दोनों कैसा कौन है, 4 और 5 एक ही और के अंतर कौन है? डायरेक्ट क्या कीजिएगा, ये दोनों के जोड़िएगा, यानी कौन 4 प्लस कौन 5। ये पूरा ऐसा ही बता रहे हैं लेफ्ट साइड, ठीक ना। 180 डिग्री, कौन 4 अनुपात में दिया हुआ था तो 3x आई कितना था 7x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x बराबर 180 डिग्री। 18 डिग्री दा है 180 डिग्री, 18 डिग्री बचेगा ना। चलिए देखिए x का माना गया, क्या यहाँ से निकाल ले कौन 5, 3 गुना कितना हो जाएगा 18 डिग्री। 18 तिया 36, 18 तिया 36 होता है, 18 तिया 54 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा 7 गुना 18, 18 7 हमको नहीं पढ़ा था 126 डिग्री। तो आता है, जोड़िए तो 6 4 10 5 2 7 और 1 170 आता है जी। 6 4 10 5 2 7 ओ बकईबा जी, बकईबा का था, बकिया नोले। चलिए देखिए अब इतना निकल गया ना। देखिए यहाँ पर ऐसा ही लिखिएगा आप स्पीड में। देखिए हम आपसे पूछेंगे कि क्या कौन 2 कितना होगा, 18 डिग्री लीजिए कौन 2 जो है कौन 4 के बराबर है, तो 126 डिग्री में होगा सर। तो देखो ना ये बोल देता है कौन 4 जो है 126 डिग्री में होगा। अच्छा ये बताइए यदि हम कौन 7 पूछे, डायरेक्ट बताइए कौन 7 पूछ दिए, कौन 7 54 डिग्री, कौन 7 जो है ये देखिए किधर गया 5 है ना, 5 के सम्मुख तो कितना हो जाएगा 54 डिग्री। ये तो ऐसा ही बन जाएगा, सम्मुख से कभी एकांतर से है ना, कभी संगत से नहीं बनेगा। यानी यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए पहले 126 डिग्री कौन कौन होगा एक ही बार में लिख देते हैं। चलिए देखिए कौन 2 बराबर, कौन 2 के बराबर क्या क्या हो सकता है, बोलो जल्दी से। कौन 2 के बराबर कौन 6 होगा,
कौन 6, कौन 6 के बराबर, कौन 10, कौन 10 फिर बराबर, कौन 14 फिर बराबर, गधा 18 ना होगा, दम ले रहा गया, कितना होगा 18, कितना डिग्री, कौन 2 जो है कौन 4 के बराबर ना है, अरे कौन 2 बराबर जो है कौन 4 के, और कौन 4 का जो मान आया है 126 डिग्री, तो कौन 2 बराबर जितना सब इसके बराबर रहेगा वो सब के सब कितना हो जाएगा, इतना का मान एक का लिखेंगे, क्यों लिख देंगे ना, लिख देंगे। चलिए और कौन बच गया, कौन 1 के बराबर क्या हो सकता है, कौन 1 के बराबर, कौन 3 होगा, कौन 1 है ना जी, तो कौन 5 ना होगा, 3 नहीं होगा सर। लेकिन ये कौन है, ये संगत कौन लिखे हैं, इसको हम संगत कौन नहीं लिखे, हाँ अच्छा सम्मुख लिखना चाह रहे हैं आप लोग। कौन 1 के बराबर, कौन 3 के बराबर, नहीं दिखता, कौन 3 के बराबर, कौन 5 7, कौन 3 के बराबर, कौन 5, मतलब अगर हम मिला जुला के समूह कव्यकांतर समूह बन जाएगा ना, बनेगा क्या, आप लोग इसको बना के लाइएगा, हाँ सर। और जो देख रहे हैं वीडियो वो भी बना लीजिए, क्या बन जाएगा टोटल, कैसे बनाना है ब्रैकेट में लिख देना है कि हम गए कांतर कौन से, और जो मिलेगा एक ही बार लिख देना। सुनिए सम्मुख वाला अलग और संगत वाला अलग करना, क्योंकि देखिए संगत वाला कितना अच्छा लिखा गया, लिखा गया ना, और आपस में बोलो ना है कि ये ए बी समानांतर, सी डी समानांतर, एफ समानांतर, जी एच समानांतर, आई जी बन जाएगा। चलिए ठीक है, आज की सेवा इतना ही तक।